अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे, बारिश और सैलाब ने खैबर पख्तूनख्वा को तहस नहस कर दिया है। बुनेर के बाद स्वाबी में भी बादल फट पड़े। लैंडस्लाइडिंग से हर तरफ तबाही मच गई। मुतादिद घर और शहरी रेले में बह गए। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद की जान चली गई है। अमवात में इजाफे का खदशा जाहिर किया जाने लगा है। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट और लैंड स्लाइडिंग से बड़ी तबाही। सैलाब में मुतादिद मकानात बह गए, कई अफराद लापता। सैलाबी रेला रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गया। पहाड़ी मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से भी नुकसानात हुए। सवाबी में रात से जारी बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। टोपी बाजार खोड़ में कार सैलाबी पानी में बह गई। इस्तीफा मोड़ में लोग घरों की छत पर पनाह लेने पर मजबूर। इमदादी कामों में हिस्सा लेने के लिए हरीपुर और मर्दान से भी रेस्क्यू टीमों को तलब कर लिया गया। दूसरी तरफ बुनेर में भी सैलाब से मुतासिर अफराद के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कई अफराद ताहाल लापता। उधर सवात के इलाकों मकान बाग, सैदो शरीफ रोड और मुल्ला बाबा में 4 रोज से बिजली बंद और साफ पानी नायाब हो गया। जिला इंतजामिया का बताना है कि सवात में बारिश से 400 मकानात मुतासिर हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला केपी उनकी काबीना और आला अफसरान भी तनख्वाहों का हिस्सा अतिया करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह देने का ऐलान कर दिया। बारिशों और सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक आला सतह इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, विफाक जामहक अफराद के अहल खाना और मुतासरीन को वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत इमदादी रकूम भी देगा। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 1 माह की तनख्वाह सैलाब ज़दगान के नाम वक्फ कर दी, जबकि सूबाई काबीना के अरकान 15 रोज की तनख्वाहें सैलाब ज़दगान को देंगे। ग्रेड 17 और ऊपर के मुलाजिमीन 2 दिन, जबकि ग्रेड 16 के मुलाजिमीन 1 दिन की तनख्वाह सैलाब ज़दगान के लिए अतिया करेंगे। और जब भी मुश्किल वक्त आया, मुसल्लह फ़ौज अवाम के शाना बशाना खड़ी नजर आई। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फ़ज़ाइया और पाक फ़ौज का रिलीफ मिशन जारी है। फ़ज़ाइया ने 48 टन इमदादी सामान कराची से पेशावर पहुँचाया और बर वक्त मुतासरा अजला तक रसाई यकीनी बनाई। दूसरी जानिब फ़ौज के हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू और मेडिकल ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। ज़ख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है और मुफ्त इलाज भी फराहम किया जा रहा है। जब भी पुकारा, पाक फजाइया ने लब्बैक कहा। कुदरती आफात में भी अवाम का सहारा बनी। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फजाइया की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। पाक फजाइया की जानिब से गैर सरकारी तंजीम का फराहम करदा 48 टन इमदादी सामान बोइंग 737 के जरिए कराची से पेशावर पहुँचाया गया। एयर ब्रिज कायम करके सामान बुनीर और शांगला तक बर वक्त पहुँचाया गया। खुश्क राशन पर मुश्तमिल ये इमदाद NDMA के ताउन से मुतासरा खानदानों को दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज भी मैदान में है। हेलीकॉप्टर्स बुनीर, शांगला और सवात में रेस्क्यू एंड रिलीफ मिशन में मसरूफ हैं। हेलीकॉप्टर जख्मियों को महफूज मकामात तक मुंतकिल कर रहे हैं। मेडिकल कैंप लगाकर मुफ्त इलाज और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। पाक फौज और पाक फजाइया दिफा के साथ साथ मुश्किल वक्त में भी अवाम के शाना बशाना है। पाक फौज के कोर ऑफ इंजीनियर्स की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने खिदमत की आला मिसाल कायम कर दी है। पाक फौज के जवानों की कोशिशों से बुनेर, शांगला और स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में मलबे से जख्मियों और लाशों को निकालने का सिलसिला जारी है। अपडेट करते चलें आपको कि मौसम की खराबी के बावजूद पाक फौज के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन में मसरूफ़ अमल है। पाक फौज के डॉक्टर्स ने मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप भी लगाए हैं, जहाँ मुफ्त अद्वियात तकसीम की जा रही हैं। पाक फौज के 1 दिन के राशन की अशिया को भी ज़रूरतमंद अफराद तक पहुँचाया जा रहा है। पाक फौज की जानिब से मुतासरा ख़ानदानों को ज़रूरी अशिया की फराहमी भी जारी है, जिनमें बिस्तर और टेंट शामिल हैं। अवाम ने तमाम कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए पाक फौज का शुक्रिया अदा किया है। और मुल्क में मानसून सिस्टम की बात करेंगे, जिसकी शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिशें, दरियाओं की सतह बुलंद होने लगी। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंहवाला और सुलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी में जसर के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब है।
मुल्क में मानसून सिस्टम मजीद जोर पकड़ गया। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी धुआंधार बरसात। रानीपुर, मेहड़ और खैरपुर में तूफानी बारिश, गलियां सड़कें तालाब बन गईं। बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। शकरगढ़ और कमालिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। मलके कौसार मरी में भी शदीद गरज चमक के साथ बारिश, जल थल एक हो गया। बरसाती नालों में तुग़यानी, सड़कें भी नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बेशतर इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। लैंड स्लाइडिंग का खतरा। PDMA ने सयाहों से मरी का सफर न करने की अपील कर दी। मूसलाधार बारिशों से दरिया बिफरने लगे। दरिया सिंध में लैया के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। कसूर में दरिया सतलुज में सैलाब के बाइस खड़ी फसलें तबाह। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का हालिया सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहेगा। और शहर कायद में भी मानसून हवाओं की एंट्री। कराची के शुमाली इलाकों में बारिश, शदीद हब्स के बाद गुलशन में मार्च, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, मंगूपीर, नया नाज़माबाद, बल्दिया टाउन और अतराफ में बादल बरस पड़े। एयरपोर्ट, लांडी, कायदाबाद और मलीर में भी हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने हर शहर में बुध तक वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहने की। और अब बात करेंगे PTI दौर में दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब किए गए। इक़्तिदार संभाला तो मुल्क के डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी। हमारी हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का जापान में खिताब। कहा कि पाकिस्तान में भी जापान जैसी तरक्की चाहते हैं। सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती तो क्या गालियाँ देने से कौम बनती है? साबिक़ हुकूमत ने मुल्क में कुछ नहीं बनाया। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पाकिस्तान से नाराज हो रहे थे। चंद साल पहले की बात थी क्या खबरें आ रही थी? यही खबर आती थी कि मुल्क खुदा न खास्ता आज डिफॉल्ट हुआ या कल डिफॉल्ट हुआ। वो सड़कें जो नवाज शरीफ ने इतनी मेहनत से दहाइयों में बनाई थी, वो सड़कें 4 साल में टूट कर तबाह और वीरान हो गई। जिन्होंने कहा था सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती, जरा उनसे पूछो एक अस्पताल का नाम बताओ जो बनाया। अगर सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती तो क्या गालियां देने से कौम बनती? बल्कि जो बना हुआ था उसको भी तबाह करके चले गए। मैं जब देख रही थी इतनी साफ सड़कें हैं, इतना साफ मुल्क है जापान में। जापान की तरह की डेवलपमेंट भी लानी है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको ये बताऊं कि अब जो काम पंजाब में हो रहा है, यकीन माने कि बहुत जल्दी हम भी ये तरक्की का ये लेवल छू लेंगे इंशाअल्लाह। अभी आपको ये बताया, जापान में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने बार बार सुथरा पंजाब मंसूबे की तारीफ की। सफाई सुथराई के काम पर इत्मीनान का इजहार किया। लेकिन मुल्तान के कमिश्नर आमिर करीम खान इस मंसूबे को सबताज करने के दर पर हैं। यही मंसूबा हज़ारों अफराद के रोज़गार, शहरों की खूबसूरती, सफाई और शजरकारी की पहचान बना, मगर मुल्तान में अफसरशाही रुकावट बन रही है। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के करीबी अफसर आमिर करीम मुबैना तौर पर ज़ाती कारोबारी मफादात पर भाइयों के प्रॉपर्टी बिजनेस और मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने के लिए मंसूबे की राह में रुकावट डाल रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जहां सुथरा पंजाब प्रोग्राम को अवामी सेहत और खुशहाल सूबे की जमानत करार देती है, मंसूबा जो अवामी सहूलत और वज़ीर आला के विजन की पहचान है। हमने दुनिया का सबसे बड़ा सफाई का मंसूबा जिसको सुथरा पंजाब कहते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की हर पंजाब की गली में काम कर रहे हैं। 1.5 लाख लोगों को सुथरा पंजाब में नौकरी मिली है ताकि आपकी गलियां साफ हों, आपके मोहल्ले साफ हों, आपके शहर साफ हों, आपके घरों के आगे से कूड़ा उठाया जाए। ये मंसूबा मुल्तान में एक कमिश्नर की जिद, अना और मफाद परस्ती की भीड़ चढ़ रहा है। मंसूबे ने हजारों लोगों को रोजगार दिया, शहरों की खूबसूरती निखारी, सफाई, शजरकारी और शहरी सहूलतों को नया रंग दिया। CEO डाइवो फैसल सदीकी ने प्रोग्राम बोल रिपोर्ट विद बतूल राजपूत में कहा कि डाइवो ने शफाफ बोली लगाई। इसके बावजूद मुल्तान में ये तारीखी कदम कमिश्नर आमिर करीम खान की हट दर्मी की नजर हो रहा है। हमने मुतादिद बार ये चीज़ पेश की है कि जी कमिश्नर साहब हमें इस पॉइंट पे बार बार जो हमें पता चल रहा है वो थ्रेटन कर रहे हैं और ओपनली थ्रेटन कर रहे हैं। वो अपनी ज़बानी लोगों से ये कह रहे हैं कि मैंने डेवू के ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने कैंसिल कराने हैं। पंजाब गवर्नमेंट के साथ हमने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया हुआ है और एक साहब हैं जो ओपनली इसको थ्रेटन कर रहे हैं। वहाँ पे हमें ब्यूरोक्रेसी से प्रेशर आ रहा है, हमें थ्रेट्स आ रही हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट किया जाए। हमने अरबों रुपए का सरमाया लगा के 22 तहसीलों में एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के जरिए प्रोजेक्ट जीता है। ब्यूरो चीफ लाहौर रिजवान नकवी ने प्रोग्राम बोल रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में बताया कि बिला जवाज तंग किया जा रहा है। सरदार उस्मान बुज़दार के साथ भी ये बतौर
पर्सनल स्टाफ ऑफिसर के तौर पे काम कर चुके। आमिर करीम साहब जो कि वहाँ पे कमिश्नर हैं, उनसे मैंने रब्ता किया, उन्हें कॉल्स भी की। जो कंपनी वहाँ पे काम कर रही है उसको किस तरह से आप जिज कर रहे हैं और उस कंपनी को उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए आप किस तरह से उससे पर्सनल हुए हुए हैं, लेकिन उनकी जानिब से अभी तक इस पे किसी भी किस्म का रिप्लाई नहीं दिया। आमिर करीम के जाती कारोबारी मफादात, भाइयों की प्रॉपर्टी, बिजनेस और मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने के लिए अरबों रुपए की बैरूनी सरमायाकारी की हौसला शिकनी की जा रही है। पंजाब की आवाम सुथरा पंजाब प्रोग्राम से न सिर्फ मुतमईन बल्कि उसकी तारीफें भी करते हैं। मेलसी और बुरेवाला में रहने वाले कहते हैं इस प्रोग्राम के तहत गलियां और चौराहे चमक रहे हैं। अगर कहीं ज़रूरत हो तो एक कॉल पर सफाई का अमला फौरी तौर पर पहुंच जाता है। साफ माहौल, सेहतमंद जिंदगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शहर शहर गांव गांव यकसा सफाई प्रोग्राम कामयाबी से जारी। मेलसी में भी सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत बेहतरीन सफाई सुथराई, गली कोचे शाहराहें चमक उठी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने मिसाली कारकर्दगी से शहरियों के दिल जीत लिए। मेलसी में भी वेस्ट मैनेजमेंट, डायो वेस्ट मैनेजमेंट के वर्कर हर जगह गली मोहल्लों में आपको वर्क करते नजर आ रहे हैं। एक कॉल पर 1122 की तरह हाजिर हो जाते हैं। डायो वेस्ट मैनेजमेंट मेलसी में बहुत अच्छा काम कर रही है और हम देख रहे हैं कि सड़कें बहुत ही साफ़ सुथरी हैं। इसके अलावा इन्होंने कूड़ादान भी लगाए हैं फुटपाथ पे। हम इनकी सफाई से बिल्कुल मुतमईन हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। मेलसी में भी साफ़ सुथरा प्रोग्राम डायो मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से चला रही है, जिसकी वजह से साफ़ सुथरी चमकती सड़कें नज़र आती हैं। बोरेवाला में भी सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात। शहरियों ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की उम्दा कारकर्दगी को खूब सराहा। डेवो बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ से डेली रोज़ाना की बुनियाद पर कचरा उठाया जा रहा है और सफाई की जा रही है, तो पहले से की निस्बत ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। डेवो कंपनी ने बहुत बुरे वाले ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ माशाअल्लाह। हर जगह ਤੇ सफाई है, जिस साइड ਤੇ भी तुसी जा रहे जे उस साइड ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ सफाई नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ਇਹ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਡੈਵੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, आए रोज़ तकरीबन सफाई वाले भी आते हैं, तकरीबन कचरा उठा के लैके जाते पे ने। असी इन्हां दे बेहद शुक्रगुजार हाँ। जब से ये डेवो कंपनी ने यहाँ पे बुरेवाला में होल्ड लिया है तब से माशाल्लाह सफाई सुथराई का जो निज़ाम है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसीलिए हम डेवो कंपनी का शुक्रिया अदा करते हैं। अवाम का कहना है कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की खिदमात से बेहद खुश हैं। रोजाना की बुनियाद पर गली मोहल्लों की सफाई की जाती है, कचरे को बेहतरीन अंदाज में ठिकाने लगाया जाता है। अवाम खुश हैं, लेकिन कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान को शायद ये खुशी हजम नहीं हो रही, इसीलिए मुहिम में रोड़े अटका रहे हैं। सोशल मीडिया पर डॉक्टर उस्मान काजी को एक मुअज़्ज़िज़ तालीमी शख्सियत और दानिश्वर के तौर पर पेश किया जा रहा है। उन्हें रियासती जबर का शिकार करार दिया जा रहा है, लेकिन हक़ाइक़ नहायत ही परेशान कुन हैं। उस्मान काजी के बारे में हकीकत क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट। डॉक्टर उस्मान काजी मुअज़्ज़िज़ प्रोफेसर या कलदम तंजीम का सहूलतकार। हालिया दिनों सोशल मीडिया पर डॉक्टर उस्मान काजी को एक मुअज़्ज़िज़ तालीमी शख्सियत या रियासती जबर का शिकार करार दिया जा रहा है, लेकिन सामने आने वाले हक़ाइक़ निहायत तशवीशनाक हैं। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उस्मान काजी गुज़िश्ता कई बरसों से कलदम तंजीम, BLA और मजीद ब्रिगेड के सहूलतकार के तौर पर काम कर रहे थे। वो न सिर्फ तलबा में इंतहा पसंद नजरियात को फ़रोग़ देते रहे, बल्कि दहशत गर्दों की भर्ती और कार्रवाइयों में भी सहूलतकारी करते रहे। ये इंकिशाफ इस वक्त और भी संगीन है कि काजी ने अपनी पूरी तालीम सरकारी स्कॉलरशिप पर हासिल की और ग्रेड 19 का ओहदा भी रखा, जबकि इनकी अहलिया ग्रेड 17 पर सरकारी मुलाजिम हैं। काजी ने BLA कमांडर्स बशीर ज़ेब, रहमान गुल और डॉक्टर सीस्तान बलोच के अहकामात पर मुतअद्दिद कार्रवाइयों में सहूलतकारी की। 9 नवंबर 2024 को दहशतगर्द बाबर रफीक को कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाके के लिए भेजा गया, जिसमें 32 आम शहरी और 22 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, जबकि 55 से ज़ायद जख्मी हुए। वो 14 अगस्त को कोयटा में एक बड़े हमले की मनसूबाबंदी कर रहा था, जिसका मकसद दहशतगर्द शेर दिल को पनाह देना था। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ऐसे अफराद को सोशल मीडिया पर फिक्री रहनुमा या रियासती जबर का शिकार बनाकर पेश करना दहशतगर्द बयानी को तक़वियत देता है। माहिरीन सवाल उठा रहे हैं कि रियासती वसाइल पर तालीम और मुलाजमत हासिल करने वाले शख्स का दहशत गर्दी में मुलव्वस होना क्या खुली गद्दारी नहीं? सहाफ़ी और दानिश्वर लाशऊरी तौर पर दहशतगर्द नेटवर्क को तक़वियत नहीं देते? मीडिया पर ऐसे अफराद को फिक्री रहनुमा या रियासती जबर का शिकार करार देना क्या अवाम को गुमराह करने और दहशत गर्दी को जवाज़ फराहम करने के मुतरादिफ नहीं?
MNA इकबाल महसूद और MPA फ़हीम पटनी की अफगान काउंसिल जनरल सैयद अब्दुल जब्बार से मुलाकात हुई है। वफाकी वज़ीर कौमी सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की हिदायत पर कराची में होने वाली बैठक में पोलियो के मुकम्मल खात्मे की कोशिशों पर गुफ्तगू हुई। अफगान काउंसिल जनरल ने वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की अनथक काविशों को सराहा। मुलाकात में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की पोलियो के खात्मे की मुश्तरका हिकमत अमली के खद्दोखाल पर भी गुफ्तगू की गई। फोकल पर्सन बराए पोलियो नादिर खिलजी भी मीटिंग में शामिल थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।